नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ राउरकेला स्मार्ट सिटी के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राउरकेला स्मार्ट सिटी धीरे धीरे क्राइम सिटी का और बढ़ता हुआ जा रहा है। दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की घटना हमारे सामने आ रहा है। एक घटना ऐसे है जिसमें एक गर्लफ्रेंड को होटल के अंदर में ले जाकर जला के मार दिया। दूसरा घटना ऐसा है कि आप देखे होंगे कि पंडाल के सामने में गौ माता का मांस कहाँ से आया, गौ माता का गला कैसे आया पंडाल के पास में, ये भी अभी छुपा हुआ कहानी है। इसके पीछे का बहुत लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि अगर पंडाल के पास में अगर मुंडी आया तो बाकी का शरीर कहाँ है। बोलते हैं कि गाय से मतलब ट्रेन से कटा है, तो ट्रेन से अगर वो कटा है तो भाई उसका बॉडी भी तो होना चाहिए ना पटरी के पास में। ऐसा कुछ नहीं मिला तथ्य। तो यही बात है कि आज समाज में जब सिस्टम में कैमरा आया है, इससे पहले आप देखे होंगे कल की घटना है आपका क्या जेल रोड के पास में जो उत्पात हुआ, बोले जाते 2-2.5 दर्जन लड़के लोग मिल करके पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया। जब डैमेज किया तो जब हमारे पास में कैमरा ऐसा सिस्टम जब हमारे सोसाइटी में को दिया गया है तो कैमरा चालू क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल आज भी है। ये मैंने बोलूँगा कि राजनीति पार्टी ही गलत कर रही है। उसका ये कर्तव्य बनता है कि जब समाज में अगर कोई दिक्कत है तो उसको द्वारा वो जाकर के जो अधिकारी है उससे काम करवाए। अधिकारी को भी ये बोलना चाहूंगा कि केवल एसी में बैठ करके अपना टाइम खत्म करके और आप जो छोटे छोटे कर्मी है ये लोग से आदेश देकर काम ना कराए, बल्कि आप फील्ड में उतर करके काम करें। क्योंकि अभी भी गोपनपल्ली में अभी भी ऐसा नली है जो नली पर जाम हो गया, आज भी जाम हो गया। उस नली को साफ करवाने की जरूरत है, ऊपर में जाली लगवाने की जरूरत है और समाज को ये जागरूक करने की जरूरत है कि आप लोग जो डस्टबिन को यूज करें, कचरा को नलियों में फेंके। इस चीज के लिए एक अवेयरनेस देना भी जरूरी है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार को गाली देते हैं, सरकार को बड़ा बुरा बोलते हैं। जब एप्लीकेशन देने के लिए जब अगर बोलेंगे आप 5 लगाओ खड़ा होने के लिए तो कोई आगे नहीं आएगा और सरकार को सामने गाली देगा। अरे भाई ऐसा करके क्या फायदा। अरे तुम जागरूक हो और तुम जाकर के आवेदन दे। और यहाँ देखा जाए तो समाज भी खराब है, समाज में रहने वाले लोग भी खराब है और बड़े बड़े ऑफिसर भी खराब है। मैं ये नहीं बोलूंगा IAS IPS सबसे बड़े चोर है जो MLA और MP के साथ मिलकर कभी कभी करप्शन करने में खड़ा है। डेली जीवन में आप देखेंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी IAS IPS के ऊपर में डेली ना कहीं पे केस है और केस वही करता है जो हिम्मत वाला आदमी होता है। और जिसके पास हिम्मत नहीं है ये इसी प्रकार से इस तरह का असुविधा का सामना करता है। अगर आप एक अच्छा होनेस्ट नागरिक हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने लिए आवाज उठाएं, अपनी सोसाइटी के लिए आवाज उठाएं। और ये अधिकारी लोग जो है मैं इनसे भी विनती करूंगा कि एसी को छोड़ करके अगर आप फील्ड में उतर के काम करेंगे तो इस तरह काम नहीं होगा। हमेशा कोई ना कोई अपराध होने के बाद पुलिस पहुंचती है। अरे कभी आइडिया ऐसा लगाओ कि इस तरह का अपराध ना हो बोल करके आपको रखा गया। जब प्रोसेसर निकलता है तो प्रोसेसर में उत्पात होता है। अरे आप इसलिए है ताकि उत्पात ना हो। अगर आपके रहते हुए अगर उत्पात हो रहा है तो हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। क्योंकि प्रशासन आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप प्रशासन किस बात। तो ये चीज पे ध्यान देना होगा। गवर्नमेंट को जो हम चुनते हैं, जो MLA MP होता है, उसको भी ये बात अधिकारी लोग को करवा करके काम करना चाहिए। बस इतना ही बोलूंगा कि सामाजिक नॉलेज है आपका, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के बारे में आप लोग जानिए। अन्यथा इसी प्रकार से कभी कभी आप जाते हैं सोसाइटी में केस करने के लिए, आपको 2 घंटा बैठा कर। इससे पहले होता था 5-6 साल पहले का बात है कि आप जाएंगे कंप्लेंट करने के लिए, आप ही को बैठाएगा, आप ही को मारेगा, ऐसा होता था। लेकिन अब धीरे धीरे व्यवस्था सुधरते गया और इसमें और सुधार करने की जरूरत है और अच्छे प्रशासनिक व्यवस्था को टाइट करने की जरूरत है और कैमरा को जरूर से जरूर चालू करें, ये हमारी मांग है।